साथियों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। साथियों, आज एक नया विषय लेकर के मैं आपके समक्ष आया हूं और विषय है ग्राम सभा। इस शब्द को जरूर आपने सुना होगा। ये बड़ा कॉमन सा शब्द है और सब लोग लगभग इस शब्द को जानते हैं। आज चर्चा करेंगे इस विषय पर कि ग्राम सभा क्या होती है, इसका गठन कैसे होता है, इसका मुखिया कौन होता है, इसके सदस्य कौन होते हैं, इसकी मीटिंगें कैसे होती हैं, कब कब होती हैं, इसके कार्य क्या होते हैं, इन सब बातों पर आज चर्चा करेंगे। साथियों, मेरे इस YouTube चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करते रहें, जिससे नए आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हो सकता है ये वीडियो आपके काम के ना हो, लेकिन आपके पड़ोसी के काम हो सकते हैं, गांव वालों के काम हो सकते हैं, रिश्तेदारों के काम हो सकते हैं, साथियों के काम हो सकते हैं। इसलिए अनुरोध रहेगा, सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, ग्राम सभा ये कोई क्षेत्र नहीं है, बल्कि एक सभा है। इसकी परिभाषा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 3 में दी गई है। पंचायती राज अधिनियम में धारा 3 में क्या कहा गया है? अधिकार दिया गया राज्य सरकार को कि वह सरकारी गजट में अधिसूचना के माध्यम से किसी ग्राम के लिए या ग्रामों के समूह के लिए एक ग्राम सभा गठित कर सकती है। और उसका नामकरण कैसे होगा उस ग्राम सभा का? जो गांव, अगर एक गांव के लिए गठित की गई है तो जो उस गांव का नाम है वही होगा। अगर ग्रामों का समूह के लिए गठित की गई है तो नाम क्या होगा? जो उस ग्रामों के समूह में सबसे बड़ा गांव होगा, मतलब ज्यादा आबादी वाला गांव होगा, उसके नाम से इस ग्राम सभा का नाम रखा जाएगा। ग्राम अगर छोटा है तो कई गांवों को मिला करके बनाई जाती है। अगर गांव बड़ा है तो एक ही गांव के लिए ग्राम सभा बन सकती है। ग्राम सभा जैसा इसका शब्द है, सभा है, असेंबली है, जो गांव के लिए या गांव के समूह के लिए गठित की जाने वाली असेंबली। ग्राम सभा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 243B में भी है। पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 73वां संशोधन जो हुआ था, उसमें धारा 243 जोड़ी गई थी। उसके 243B में ये कहा गया है कि इसका मतलब होगा वो ऐसी बॉडी से जिसमें गांव के समूह के, जो समूह होगा, गांव हो या गांव का समूह जो ग्राम सभा के होते हैं, वही पंचायत होती है, उसके जो ऐसे लोगों का ये असेंबली होगी जो 18 साल से ऊपर हो, जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज होगा। अर्थात मतदाता सूची में दर्ज जिनका नाम होगा उनसे मिलकर के ये बॉडी बनेगी। तो इस तरह ग्राम सभा आपने देखा गांव के लिए बन सकती है या गांव के समूह के लिए बन सकती है। गांव छोटा होगा तो ग्रामों के समूह के लिए बन सकती है। 2 से 3 गांव मिलकर एक ग्राम सभा बन जाएगी, या अकेला गांव भी बन सकता है। साथियों, इस प्रकार आपने देखा कौन होगा इस सभा का सदस्य। इस सभा का सदस्य वो हर व्यक्ति होगा उसमें रहने वाला जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल है। इसका मतलब 18 साल से जो ऊपर होगा वो इस सभा का सदस्य होगा। 18 साल से जो नीचे होगा वो इस सभा का सदस्य नहीं होगा। या 18 साल से ऊपर भी अगर कोई है लेकिन उसका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो वो सदस्य नहीं होगा, जब तक कि वह अपना मतदाता सूची में नाम विधिवत दर्ज ना करा ले। मान लीजिए कोई एक गांव है, बड़ा गांव है, तो उसमें समूह की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए 2000 की आबादी का गांव है, उसमें 18 साल से ऊपर के लोग 1500 हैं, तो उनका 1500 में जिनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है, दे विल कॉन्स्टिट्यूट
ग्राम सभा, और शेष मान लीजिए 1500 का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है, 500 का नहीं दर्ज है, तो 500 जो है वो ग्राम सभा के सदस्य नहीं होंगे। दे विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट द ग्राम सभा। ओनली 1500 पीपुल whose names are in the list of वोटर लिस्ट, वही उसके सदस्य होंगे। गांव सभा आप समझ चुके हैं क्या होती है। आपने देखा कि ग्राम सभा के ऐसे सभी व्यक्तियों से मिलकर के बनने वाली सभा होती है जिनका नाम उस गांव की वोटर लिस्ट में दर्ज होता है। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? वोटर लिस्ट में दर्ज व्यक्ति ही गांव सभा के सदस्य होते हैं। तो वो सदस्य कोई चुन करके तो आते नहीं है, जो गांव में रहने के कारण और 18 साल से अधिक उम्र के कारण उनका नाम दर्ज है, इसलिए वो सदस्य हैं। तो ये परमानेंट होते हैं, जब तक उनकी डेथ ना हो, वोटर लिस्ट में नाम दर्ज हो, तब तक वो सदस्य रहेंगे। गांव छोड़ के चले जाएंगे, वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा, तब भी वो सदस्य नहीं रहेंगे। ग्राम सभा के सदस्यों का कोई चुनाव नहीं होता है, जिंदा रहने तक वो सदस्य रहेंगे जब तक गांव में हैं और वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है। ग्राम सभा का उल्लेख आपको मैंने बताया पंचायती राज अधिनियम की धारा 3 में और संविधान के अनुच्छेद 243 में मिलता है। ग्राम सभा का मुखिया, ग्राम सभा के जो सदस्य हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है, वो सब मिलकर के अपना एक मुखिया चुनते हैं, जिसे गांव का प्रधान कहते हैं। तो इस तरह मुखिया होता है। साथियों, इस प्रकार पंचायती राज अधिनियम की धारा 3 और संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत गांव के लिए या गांव के समूह के लिए जो ग्राम सभा बनाई गई, गठित की गई, वह अपने इलाके में रहने वाले लोगों की भलाई के लिए, इलाके की अच्छाई के लिए बैठेगी और निर्णय करेगी, काम करेगी उनके लिए। तो बैठक भी होंगी इसकी, क्योंकि इसमें मुखिया भी इसका एक प्रधान होता है। तो गांव सभा की बैठकें धारा 11(1) में, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 11(1) में इसका प्राविधान किया गया है। सामान्य बैठकें, 2 सामान्य बैठकें प्रत्येक साल होंगी। एक खरीफ की फसल कटने के बाद, जिसका नाम होगा खरीफ की बैठक, और एक रबी की फसल कटने के बाद, जिसका नाम होगा रबी की बैठक। ये 2 बैठकें सामान्य तौर पर होंगी। इसके अलावा प्रधान को यह अधिकार होगा, जब चाहे तब वो विशेष बैठक भी बुला सकता है। ये प्रधान को अधिकार दिया गया। ये 2 तो सामान्य बैठक होंगी। साथ ही साथ कभी कभी आपने देखा होगा शासन की तरफ से या कलेक्टर की तरफ से निर्देश आ जाते कि गांव सभा की बैठक बुला करके इस बिंदु पर विचार किया जाए। तो इस तरह विहित प्राधिकारी के मांग भी हो सकती है बैठक करने की, या 1/5 सदस्य गांव सभा में जो है, मान लीजिए 1500 सदस्य, उसका 1/5 300 हुए। 300 सदस्य एक आवेदन लिखे और कहे इस विषय पर बैठक बुलाई जाए। तो 1/5 सदस्यों की मांग हो या विहित प्राधिकारी कहे कि बैठक इस विषय पर की जाए, तब भी गांव प्रधान को बैठक बुलाना पड़ेगा, मांग करने के 30 दिन के अंदर। ये प्राविधान है। कई प्रधान लापरवाह होते हैं और अवहेलना कर सकते हैं इन निर्देशों की। तो उस दिशा में शासन का अगर कोई निर्देश आया है, कलेक्टर ने आदेश किया है इस विषय पर बैठक गांव सभा की बुलाई जाए और विचार किया जाए, या 1/5 सदस्य जो हैं उन्होंने लिख करके दिया बैठक बुलाने के लिए, तब भी 30 दिन के अंदर नहीं बैठक बुलाई जाती है, तब क्या होगा? तब नियम 33 का, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत जो नियमावली बनी है, उसके नियम 33 का में प्राविधान किया गया। ऐसी दशा में जो विहित प्राधिकारी है, जो कलेक्टर होता है, वह बैठक को बुलाएगा और मांग जिस तारीख को की गई है, मांग पत्र जिस तारीख को मिला है, उसके 60 दिन के अंदर, मतलब अगर प्रधान नहीं बुला रहा है तो विहित प्राधिकारी बैठक बुलाएगा। ये तो बैठक बुलाने की बात हो गई। बैठक की अध्यक्षता जो है वो प्रधान करेगा, उसकी अनुपस्थिति में उप प्रधान करेगा। ग्राम सभा की जो बैठक है, अब बुलाने के लिए जब बुलाना का निश्चय करने का काम हुआ, तो वो तो निश्चय करने का काम प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में उप प्रधान करेगा। अब निश्चय हो गया कि बैठक बुलाई जाएगी। अब ये निश्चय हो गया कि फला स्थान पर फला तारीख को फला समय पर बैठक बुलाएगी। ये भी प्रधान और उप प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में उप प्रधान तय करेंगे कि इस तारीख को कहां पर बैठक बुलाई जाए।
साथियों, बैठक की सूचना भी जारी करनी पड़ेगी। बैठक की सूचना जारी करने के लिए नियम 32 बनाया कि बैठक की सूचना ग्राम सभा की जो होगी वह ग्राम सभा के सदस्यों को 15 दिन पहले देनी पड़ेगी। 15 दिन पहले देनी पड़ेगी और यह लिखित नोटिस के माध्यम से होगी। उस नोटिस में लिखा जाएगा कि किस तारीख को बैठक होगी, किस समय बैठक होगी और किस स्थल पर बैठक होगी, यह भी लिखा जाएगा। और नियम में प्राविधान यह भी किया गया है कि उसमें एजेंडा भी लिखा जाएगा। नियम 34 के अनुसार एजेंडा भी लिखा जाएगा कि बैठक में क्या क्या कार्य किए जाएंगे, अर्थात बैठक का एजेंडा भी लिखा जाएगा। साथियों, बैठक जो प्रधान बुलाएगा उसमें स्थल भी लिखना है। तो ग्राम सभा की बैठक जो बुलाई जाएगी उसमें साधारणतया बैठक का जो स्थल होगा वह उस ग्राम में होगा जहां पर ग्राम सभा का कार्यालय हो, क्योंकि बैठक के स्थल के लिए आपने देखा ये नियम 31 में व्यवस्था है। बैठक कहां पर बुलाई जाएगी, नियम 31 में ये बताया गया है। सामान्य तौर पर क्या होता है कि पहले प्रधान लोग अपने जो जहां मेजॉरिटी उनकी होती थी वहीं बैठक बुलाते थे, दूसरे लोग उस बैठक में नहीं जाते थे जो उनके अपोजिशन वाले थे, और इसको लेकर काफी विवाद भी होते थे। इसलिए इस नियम का बड़ा महत्व है कि बैठक का स्थल कहाँ होगा, एक सार्वजनिक स्थान होगा। कौन सा सार्वजनिक स्थान? जहां पर ग्राम सभा का कार्यालय। अब तो सभी गांव पंचायतों में पंचायत कार्यालय बन गए हैं, इसलिए इस समस्या से निजात मिल गई और उन्हीं पंचायत कार्यालयों में ही बैठक बुलाई जा सकती है। साथियों, जो बैठक की सूचना होगी, आपको मैंने बताया कि नियम 32 में ये प्राविधान है कि बैठक की सूचना, बैठक की जो तिथि निर्धारित करेगा प्रधान, स्थल निर्धारित करेगा, समय निर्धारित करेगा, तो बैठक की सूचना 15 दिन पहले सदस्यों को देनी होगी। 15 दिन पहले कैसे देगी? बैठक की सूचना जो मुख्य स्थान है, जो नोटिस बनेगी, नोटिस कैसे बनेगी? नोटिस में बैठक का स्थल लिखा जाएगा, समय लिखा जाएगा और तारीख लिखी जाएगी। साथ साथ क्या क्या काम होंगे उस बैठक में यह भी लिखा जाएगा, जो नियम 34 में प्राविधान है। मतलब एजेंडा भी लिखा जाएगा। यह जो नोटिस होगी कहां कहां चस्पा होगी? जो मुख्य स्थान होंगे उस गांव के, गांव सभा के, जैसे पंचायत कार्यालय और जो मुख्य स्थान है वहां पर ये नोटिस चस्पा की जाएगी। इससे सभी गांव के जो मतदाता सूची में दर्ज लोग हैं, जो सदस्य होते हैं गांव सभा के, उनको इस बैठक की जानकारी पता हो जाए और विषय भी पता चल जाए किस विषय पर बैठक होगी। दूसरा क्या किया जाएगा? तारीख की, समय की और स्थल की सूचना गांव में डुगडुगी पिटवा कर भी दी जाएगी। डुगडुगी पिटवा कर भी दी जाएगी। तो इस तरह ये जो सूचना देने का तरीका हो गया बैठक की, और बैठक कहां पर होगी इसके बारे में आपको मैंने विस्तार से जानकारी दी है। क्यों ये बैठक तो बुला ली गई, बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधान करेगा। उसकी अनुपस्थिति में कौन करेगा? उप प्रधान करेगा। मान लीजिए प्रधान और उप प्रधान दोनों अनुपस्थिति हो जाए, बैठक तो बुला ली गई लेकिन अनुपस्थित हो जाए तो क्या होगा? प्रधान को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी एक पंचायत के सदस्य को, जो वार्ड मेंबर होते, किसी को अपनी अनुपस्थिति में मीटिंग की अध्यक्षता करने के लिए नामित कर सकता है, और ये नियम 46 में प्राविधान है। अब मान लीजिए प्रधान ने किसी को मनोनीत नहीं किया, किसी पंचायत सदस्य को, स्वयं भी उपस्थित नहीं, उप प्रधान भी अनुपस्थित है और किसी को मनोनीत नहीं किया, तो विहित प्राधिकारी को भी अधिकार है कि वो किसी को मनोनीत कर दे। कलेक्टर को भी अधिकार है कि वो मनोनीत कर दे। मान लीजिए उसने भी मनोनीत नहीं किया, तब ये बैठक कैसे होगी? बैठक की सूचना भी हो गई, सब जानकारी हो गई, सब लोग इकट्ठा हो गए, न प्रधान है न उप प्रधान है, न कोई मनोनीत किया है प्रधान ने, न किया है सरकारी तौर पे कोई मनोनीत है, कोई अध्यक्षता करने वाला नहीं। ऐसी दशा में जो उपस्थित सदस्य हैं मीटिंग में, वह अपने आप किसी एक पंचायत सदस्य को नियत कर देंगे कि वो उसकी मीटिंग की अध्यक्षता करेगा,
और उसकी अध्यक्षता में वह मीटिंग संपन्न होगी। यह प्रक्रिया है अध्यक्षता के लिए। साथियों, यहां पर आपको यह भी बताना आवश्यक है कि जो बैठक होगी उस बैठक में कार्रवाई की क्या तरीका होगा, विधि किस विधि अनुरूप कार्रवाई होगी, सबसे क्या अनुसरण किया जाए, किस विधि का अनुसरण किया जाए। सबसे पहले गत बैठक की कार्रवाई को पढ़ करके सुनाया जाएगा और लोग जब उसके सदस्य लोग उसकी पुष्टि कर देंगे तो प्रधान उस पर अपने हस्ताक्षर कर देगा। गत बैठक सबसे पहला यही कार्य होता है, गत बैठक में क्या क्या बातें हुई थी, क्या निर्णय हुए थे, उनको पढ़ करके सुनाया जाना। कार्रवाई रजिस्टर में जो अंकित है उसको पढ़कर सुनाया जाएगा। अगर सभी ने पुष्टि कर दी तो प्रधान उस पर हस्ताक्षर देगा। गत बैठक के पश्चात जो हिसाब किताब और है, जो खर्चे हुए, जो काम हुए, उनका सारा हिसाब इस बैठक में प्रस्तुत करना होगा। गत बैठक जो हुई थी उसके बाद जो भी खर्चे हुए, जो भी आमदनी हुई है, जो भी कार्य हुए हैं, उसका पूरा हिसाब इस बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा और उस पर विचार होगा। इसके बाद अन्य विषयों पर विचार होगा। तो ये इसका प्रोसेस रहेगा। विधि अनुसार बैठक में किस तरह प्रक्रिया होगी, बैठक की जो ग्राम सभा जो बैठकों में किन किन मामलों पर विचार कर सकती है, ये भी प्राविधान है। पहला, ग्राम पंचायत के खातों का वार्षिक विवरण, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की प्रशासन रिपोर्ट और अंतिम लेखा परीक्षा टिप्पणी और उस पर दिए गए उत्तर। जो ऑडिट होता है उसकी टिप्पणी भी पर विचार होगा, उस पर क्या जवाब दिया गांव सभा ने, पंचायत ने, इस पर विचार होगा। विकास कार्यक्रमों की रिपोर्ट प्रस्तुत होगी, उस पर चर्चा होगी, इस पर भी विचार कर सकती है गांव, मतलब गांव सभा जो है, ग्राम सभा विकास की रिपोर्ट, कार्यक्रमों पर भी रिपोर्ट मांगेगी पंचायत से और उस पर चर्चा करेगी। ग्राम समाज में सभी वर्गों के बीच में समन्वय रहे और उस समन्वय में और बढ़ोतरी हो, कैसे होगी, सब लोग एकजुट रहे, एक दूसरे के प्रति सद्भाव रहे, इस पर भी विचार गांव सभा करेगी। ग्राम के भीतर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम पर भी विचार करेगी। ऐसे अन्य मामले जो वहां पर आपस में तय हो उन पर भी विचार करेगी। साथियों, ये तो विचार करने वाले बिंदु हमने आप बताए कि ग्राम सभा किन किन बातों पर विचार कर सकती है। ग्राम सभा जो भी विचार निर्णय करेगी बैठक में, उन निर्णयों को हिंदी भाषा में रूप पत्र 8 जो रजिस्टर है, कार्रवाई रजिस्टर, उस पर अंकित किया जाएगा। जो कार्रवाई अंकित की जाएगी उसकी एक प्रति विहित प्राधिकारी को, अर्थात जिला कलेक्टर, एडीओ पंचायत, बीडीओ को 7 दिन के अंदर भेजी जानी है। 7 दिन के अंदर उसको भेजना है। साथियों, ग्राम पंचायत जो ग्राम सभा में निर्णय होंगे, जो उसमें सुझाव दिए जाएंगे और जिन बिंदुओं पर सिफारिश करेगी गांव सभा तो बड़ी बॉडी है, उसमें सदस्यों की संख्या ज्यादा है और गांव पंचायत में यही सदस्य वार्ड वार जो चुनते हैं वो लोग होते हैं, केवल लिमिटेड लोग होते हैं। तो गांव सभा जो बड़ी बॉडी है, जो ये विचार करने के बाद सिफारिश करेगी, सुझाव करेगी, गांव पंचायत उन पर विचार करेगी। गांव सभा निम्नलिखित कृत्यों का भी निष्पादन करेगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 11(5) में प्राविधान है कि सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम के लिए स्वैच्छिक श्रम, गांव के हित के लिए कोई कार्यक्रम चलाना जा रहा है जिसके लिए श्रम की आवश्यकता हो, तो श्रमदान जैसे होता है, कोई सड़क मान लीजिए टूटी है, श्रमदान से बन सकती, तो स्वैच्छिक श्रम के लिए भी गांव सभा के लोग एकजुट होकर के गांव सभा करेगी। अंशदान, किसी छोटे मोटे काम करना है, पैसा नहीं है, पैसा जुटाना है, तो अंशदान जुटाने का काम भी ग्राम सभा करेगी। ग्राम से संबंधित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए लोगों की पहचान करेगी कि गांव के विकास के कार्य की योजनाएं कौन हितधारी है जो वो कर सकते हैं। ग्राम से संबंधित विकास के क्रियान्वयन में अपना पूर्ण सहयोग देगी।
तो ये इसके निष्पादन जिन कामों को करेगी, ये 3 काम हैं जो पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 11(5) में वर्णित है।